परमेश्वर का आत्मा कहता है, जिस तरह एक सूरजमुखी जहाँ जहाँ सूरज जाता है उस ओर मुड़ता है, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ओर देखते हुए मेरी इच्छा के अनुसार तुम आगे बढ़ो। अनेक लोग आज संसार की ओर देखते हुए चल रहे हैं, अपनी जॉब की ओर कुछ लोग देखते हुए चल रहे हैं, कुछ लोग अपने परिवार की ओर देखते हुए चल रहे हैं, कुछ लोग अपनी कलीसिया की ओर देखते हुए चल रहे हैं, कुछ लोग पाप की ओर देखते हुए चल रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ओर देखते हुए चलो, क्योंकि जब तुम मेरी ओर देखते हुए चलोगे, जब शैतान तुम्हारे सामने भालू जैसी परिस्थिति लाएगा, तब तुम उस पर विजय प्राप्त कर पाओगे। जब तुम मेरी ओर देखते हुए चलोगे तो शैतान सिंह जैसे परिस्थिति तुम्हारे सामने लेके आएगा, लेकिन तुम उसमें जयवंत प्राप्त करोगे। जब तुम मेरी ओर देखते हुए चलोगे तो शैतान गोलायत जैसे परिस्थितियां लाएगा, लेकिन जब तुम मेरी ओर देखते हुए चलोगे तब तुम उस गोलायत जैसी परिस्थिति को भी हराकर उसमें जयवंत प्राप्त करोगे। जब तुम मेरी ओर देखते हुए चलोगे तो शाऊल जैसे परिस्थितियां आएंगी, तुम्हें लगेगा कि मैं अकेले भालू को तो मार दिया, अकेले सिंह को तो मार दिया, अकेले गोलियात को तो मार दिया, लेकिन मैं शाऊल को कैसे मारूंगा? उसके पास तो एक सेना है, मैं कैसे लड़ूंगा? लेकिन याद रखो, मेरा वचन कहता है, जो मुझ पे विश्वास करता है वो बड़ी सी बड़ी दीवार को कूद के पार करेगा। जो मुझ पे विश्वास करेगा वो बड़ी सी बड़ी सेना को हरा पाएगा, क्योंकि मेरा वचन कहता है 1,000 को और 2 10,000 को पछाड़ेंगे। जब तुम मेरे अनुसार चलोगे, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे, हानो किनाई मेरे मुख को देखते हुए, मेरे साथ संगति बनाते हुए, मेरी इच्छा के अनुसार जब तुम चलोगे, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति और परिस्थिति क्यों ना आए, उसमें जय देने के लिए मैं पर्याप्त परमेश्वर हूं। याद रखो, गेंदे का फूल का भाव और गुलाब के फूल का भाव में फर्क है। गेंदे का फूल साधारण कामों में उपयोग लाया जाता है, लेकिन गुलाब का फूल सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों के लिए लाया जाता है, इसलिए उसका मूल्य ज्यादा है। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें गेंदे का फूल बनना है
या एक गुलाब का फूल बनना है, यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम मेरे राज्य में बड़े काम करो या तुम मेरे राज्य में छोटे काम करो। लेकिन मेरी तुम्हारे लिए एक उत्तम योजना है, और उस योजना को खराब करने के लिए, उस योजना को तबाह करने के लिए, उस योजना को नष्ट करने के लिए शैतान दिन रात तुम्हारे जीवन के ऊपर, तुम्हारे परिवार के खिलाफ, तुम्हारे कलीसिया के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन अगर आज तुम खड़े हो, यदि आज तुम जीवित हो, यदि आज तुम मेरी वाणी को सुन पा रहे हो, क्योंकि ये मेरा अनुग्रह है, ये मेरा अनुग्रह है। तुम मेरे लिए मूल्यवान हो। दुनिया की भीड़ में ना खोते हुए, जिस तरह हानोक मेरे साथ चला, अगर तुम उस तरह चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ संगति करना चाहता हूं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपनी महिमा दिखाना चाहता हूं, जैसे मैंने यशाया भविष्यवक्ता को दिखाया। मैं तुमसे वार्तालाप करना चाहता हूं, जिस तरह मैंने अपने दास मूसा के साथ किया। मेरा सवाल तुमसे यही है कि क्या तुम चाहते हो? क्या तुम चाहते हो मेरे साथ संगति करना? क्या तुम चाहते हो मेरे साथ बात करना? क्या तुम चाहते हो मेरी महिमा को देखना? अगर चाहते हो तो आज समर्पण करो। अपने मैं को तुच्छ जानते हुए, घमंड की आत्मा को तुच्छ जानते हुए, अगर आज तुम अपने आप को समर्पित करते हो, आने वाले 3 महीने के अंदर तुम एक नई प्रकाश के साथ मेरे महिमा को, मेरे कार्यों को अपने जीवन में देखने पाओगे। अपने समझ और बुद्धि पर भरोसा ना रखते हुए, मेरा आत्मा जो कहता है, मेरा वचन जो कहता है, अगर उस पे चलोगे, मेरा वचन जो स्वर्ग में स्थिर है, उस वचन के अनुसार अगर तुम चलोगे, तो तुम मेरे कार्य को अपने जीवन में देखने पाओगे। दुनिया की नाई चल के तुम मेरी नाई नहीं बन सकते। यूहन्ना बपतिस्मा वाले को मैं जंगल में लेके गया ताकि उसको मैं तैयार कर सकूं। मेरा तैयार करने का तरीका अलग है। लोगों को लगता है कि यदि वो लोगों से सीखेंगे तो वे एक अच्छे पासबान बन पाएंगे। यदि वे लोगों से सीखेंगे
तो वे एक अच्छे पात्र बन पाएंगे। यदि वे लोगों से सीखेंगे तो वे एक अच्छे दास बन पाएंगे। लेकिन याद रखो, एक अच्छा पासबान, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा दास, एक अच्छा पात्र वही बन सकता है जो मेरे साथ में चलता है, जो मेरे बताए हुए रास्ते पे बढ़ता है और जिसे मैं तैयार करता हूं और जिसके जीवन में आत्मा के फल दिखते हैं। इसलिए मनुष्य के पीछे चलना छोड़कर, पासबान के पीछे चलना छोड़कर, कलीसिया के पीछे चलना छोड़कर, डिनोमिनेशन के पीछे चलना छोड़कर, यदि आज तुम मेरे साथ चलना चाहोगे तो मेरे कार्य को अपने जीवन में देखने पाओगे, ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है। जब दानियल ने परिस्थिति को ना देखकर उसने प्रार्थना करना चुना, उसने ये नहीं सोचा कि ये तो राजा ने कहा है, उसने ये नहीं सोचा कि वो मुझे सिंह के कुंड में डाल देगा, लेकिन उसने मेरे साथ संगति बनाना जरूरी समझा। जब तुम अपनी जिंदगी में मेरे साथ संगति बनाओगे, तब याद रहे कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जो तुम्हें गिरा सके। ऐसा कोई सिंह नहीं बना जिसका मुंह मैं बंद नहीं कर सकता। वैसे ही ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसको मैं बदल नहीं सकता। लेकिन तुम्हें दानियल की तरह मुझ पे भरोसा करते हुए चलते जाना है। चाहे लोग जो भी बोले, चाहे पासबान जो भी बोले, चाहे कलीसिया कुछ भी बोले, चाहे अखबार कुछ भी बोले, तुम्हें मेरे साथ चलते जाना है, तुम्हें मेरे साथ बढ़ते जाना है। याद रखो, जिन लोगों ने दानियल के खिलाफ कार्य किया, अंत में वही सिंह के कुंड में वे फेंक दिए गए। याद रखो, हामान को जिसने मोर्देकाई के लिए फांसी का फंदा बनाया और उसी में वे खुद जा लटका। जब तुम मेरे साथ चलोगे, जब तुम मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे, जब तुम मेरे वचन के अनुसार चलोगे, मुझे प्रथम स्थान देते हुए चलोगे, तब जो लोग तेरे खिलाफ खड़े होते हैं, जो परिस्थिति तेरे खिलाफ होती है, वो लोगों को मैं उन्हीं के बनाए हुए गड्ढे में गिराने के लिए सक्षम हूं, उन्हीं के फैलाए हुए जाल में गिराने के लिए मैं सक्षम हूं। वो परिस्थिति को बदलने के लिए मैं सक्षम हूं। इसलिए अपने आप को अकेला ना जानते हुए याद रख कि मैं सदैव तेरे साथ हूं।